इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसकी कोई स्मेल, शेप या फॉर्म नहीं है, फिर भी ये इस धरती पर सबसे पावरफुल एलिमेंट्स में से एक है। ये एक ऐसी ताकत है जो लोगों को इम्प्रेस करती है और अनबिलीवेबल चेंज और माइंड ब्लोइंग आविष्कार की ओर ले जाती है। ये सभी के लिए समान है। वास्तव में ये वही थिंग है जो पृथ्वी पर किसी दूसरे जीवों से हम इंसानों को अलग करती है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, जो है बिलीफ यानी विश्वास। बिलीफ हर इंसान की प्रोग्रेस का एक बेहतरीन स्रोत है। वास्तव में इंसान की बनाई हुई हर एक वस्तु यानी हर एक आविष्कार किसी न किसी दिमाग में पैदा हुआ एक विचार का ही तो परिणाम है। एक ऐसा विचार जो वास्तविक रूप से साकार होने और वास्तविक दुनिया में तैयार होने के लिए जरूरी था। बिलीव करने की क्षमता हम सभी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी हम इस पर सही से ध्यान नहीं देते। या तो हम इसके बारे में सही से वाकिफ नहीं, या लगता है कि हम इसे भूल चुके हैं। लेकिन इसे जल्द से जल्द उजागर करना बेहद जरूरी है और फायदेमंद भी। जब आप बिलीव की ताकत का उपयोग कर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने साथ साथ अपने आसपास की दुनिया को बदलने में भी सक्षम हो जाएंगे। आपका हर वो इमेजिनेशन जो आप पाना चाहते हैं, वो सब आप वाकई में पा सकेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बिलीफ के नेचर को गहराई से समझते हैं और साथ में आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसे आप अपने अंदर रहे बिलीफ को उजागर कर उनको अपने जीवन में सही से लागू कर सकते हैं। बिलीफ और कुछ भी नहीं, बस आपके अंदर के विचार है। जो विचार आपको कुछ अच्छा या बड़ा करने के लिए मोटिवेट करते हो, उसमें जरूरी फोकस और ताकत डालने की आपकी काबिलियत है, ताकि जाने अनजाने में ये आपके चाल चलन को असरदार बना सके। इसके लिए आपको अपनी सोच से अपने बिलीफ को अलग स्तर पर ले जाना होगा। सोचना एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप दिन भर करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इनसे आपके बिहेवियर पर कोई खास इम्पैक्ट हो। हमारे माइंड में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपको उनमें से हर एक पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बारे में सोचकर तुरंत एक्शन ले लें। पहले उस बारे में सब अरेंजमेंट्स कैसे है वो देखना होगा, फिर सही से ट्रिप शेड्यूल होगी, उसके बाद ही जा पाएंगे। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक सोच रखते हैं तो आप उनके रिलेटेड एक बिलीफ बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा सख्त व्यक्ति है, तो आपका इस पर बिलीफ पक्का हो जाएगा, जिनसे आप अपने आप को ऐसा ही बनाए रखेंगे जैसा आप सोचते हैं। यानी आपके विचार पूरी तरह से आपके बिलीफ में तब्दील हो गए, यानी एक विश्वास जो सीधे आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन ऐसे बिलीफ सबसे पहले हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? जवाब है ये दो तरह के परिबल जो आपके अंदर विश्वासों का गठन करते हैं। सबसे पहला योर इनर सेल्फ टॉक, यानी आपकी अंदरूनी बातें जो आप खुद से करते हैं। अगर आप स्पेसिफिक विचारों को अपने माइंड में बार बार दोहराते रहते हैं लंबे समय तक, तो वो यकीन में बदलना शुरू कर देते हैं। और जितना ज्यादा आप उन विचारों को अपने आप में दोहराएंगे, उतनी ही उस हिसाब से आपकी मान्यताएं मजबूत होती जाएगी। साफ साफ कहे तो आप अपने आप को जो बताते रहते हैं, वो समय के साथ आपकी वास्तविकता बन जाता है। आपके साथ आपकी सेल्फ टॉक एक वास्तविकता बन जाती है, चाहे वो पूरे होश में की गई हो या अनजाने में की गई हो। और इसे अगर पूरी तरह से क्लियर करना चाहे तो आप ही सोचे कि आपकी वास्तविकता वही है जो आप अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में मानते हैं। दूसरा, एनी इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी बाहरी एनवायरनमेंट के हिसाब से पाई हुई इनपुट, जिनके आधार पर आप अपने माइंड में जैसे सोचते हैं वो। आपके ज्यादातर बिलीफ्स को बचपन के दौरान ही तैयार किया होता है, जो बाहरी एनवायरनमेंट से आते हैं, जो आपके पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, टीचर या सोशल मीडिया हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स पैसों को लेकर झगड़ते हैं, तो वो अपने अंदर बिखरा हुआ माइंडसेट विकसित करेंगे। और अगर कभी उनके पेरेंट्स ने उन्हें क्रिटिसाइज किया, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने जो भी किया या जो भी वो करेंगे वो कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। और बड़े होने के बाद, अपने घर छोड़ने और खुद की फ्रीडम पाने के बाद भी वो उसी तरह का महसूस करना जारी रखेंगे। इन दोनों पॉइंट्स का ओवरऑल मतलब ये है कि आपको अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा और बाहरी एनवायरनमेंट को ज़्यादा सचेत रूप से चुनना होगा। और अगर आप सक्षम नहीं है अपने एनवायरनमेंट को चुनने या बदलने में, यानी अगर आप मजबूर है अपने मौजूदा एनवायरनमेंट में रहने के लिए, तो एक ही रास्ता है कि आप अपने आसपास की बातचीत और कही सुनी पर कभी विश्वास ना करें। आप वही करें जो आपको चाहिए और अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव विचारों में रखना पसंद करें। ये करना मुश्किल जरूर है, लेकिन लगातार कोशिशें करने से, अगर इसे दोहराने की आदत एक बार आप अपने अंदर डाल दें, तो इनसे आपके माइंड में खुशी का स्तर बढ़ता जाएगा और आप एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ प्राप्त करेंगे। ऐसा बिलीफ जो आपको एक आम इंसान से सर्वश्रेष्ठ पर्सनालिटी बना सकता है। बस हमेशा ये याद रखें कि आप जो भी हो या जो भी आप बनना चाहते हो,
इनके लिए एक ही थिंग सबसे बेहतर है, वो है आपका बिलीफ। और अगर आप बिलीफ के बारे में और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं तो ये बुक मास्टर योर बिलीफ्स अ प्रैक्टिकल गाइड टू स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ एंड बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है सक्सेसफुल पर्सनल डेवलपमेंट ब्लॉगर एंड ऑथर थिबर्ट मियोरस ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। बिलीव दैट लाइफ इज वर्थ लिविंग एंड योर बिलीफ विल हेल्प क्रिएट द फैक्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।